हम देखते हैं कैथेश्री सत्साहसी। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इस लेख में साहस के अनेक रूपों की चर्चा की गई है तथा यह भी बताया गया है कि सत्साहस क्या है, सत्साहस और दुस्साहस में क्या अंतर है, यह भी बताया गया है। अब हम देखते हैं कि संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में बसे हैं। साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, क्रोधांत होकर स्वार्थवश साहस दिखाने को किसी प्रकार प्रशंसनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। इस साहस को किसी भी दृष्टिकोण से सत्साहस नहीं कहा जा सकता। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचारों और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहसी मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कभी अवश्य पाई जाती है। एक बार बादशाह अकबर के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने मुझसे पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? वे बोले, जहाँपना करके दिखलाए या केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। बादशाह को देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं और न ही धन मान आदि का होना आवश्यक है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धधन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठा ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धधन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गई, परंतु आज भी मारवाड़ के लोग कर्तव्यपरायण बुद्धधन सिंह की वीरता व सत्साहस को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धधन और उसके साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति होती रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता, हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्साहस है। शब्दार्थ:
साहसी यानी हिम्मती, प्रशंसनीय यानी प्रशंसा के योग्य, निम्न यानी नीचा, मध्यम यानी बीच का, क्लेशों यानी कष्टों, अभिष्ट यानी उद्देश्य, ऐच्छिक, कुत्सित यानी निंदित, नीच, दृष्टिकोण यानी नजरिया, सत्साहस यानी हिम्मत, कर्तव्यपरायण यानी उचित काम करने वाला, बलिष्ठता यानी मजबूती, निर्भीकता यानी निडरता, शूरवीर यानी बहादुर, योद्धा, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा।